हेलो दोस्त, हम आज शुरू कर रहे हैं एनिमल किंगडम का पोरीफेरा फाइलम, जो कि हम पहले बता चुके थे पिछले क्लास में कि इसका कैरेक्टर क्या क्या होता है। जैसे हम शुरू किए थे फाइलम पोरीफेरा से लेके हायर कोर्डाटा तक क्या कैरेक्टर होता है, किस किस आधार पर इसको डिवीजन किए थे, ठीक ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा ये एक लोअर इनवर्टिब्रेट है, ठीक, सबसे लोअर। यहाँ पे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इसको डिवाइड किए थे। ये एक सेल कोशिका का बना होता है, ठीक। इसको हम प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर कोशिका बोलते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम पोरीफेरा को कॉमनली स्पंज बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज, ठीक। और जो स्पंज है इसका स्टडी यानी स्पंज ऑफ स्टडी पैराजूलॉजी, यानी पैराजूलॉजी के अंदर स्पंज को स्टडी किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ स्पंज पैराजूलॉजी, ठीक। पैराजूलॉजी के अंदर इसका स्टडी करते हैं, इसको कॉमनली कॉल्ड स्पंज बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, हम स्पंज के बारे में जानना है, क्या स्पंज का क्या हैबिटेट है, क्या करेक्टर है। स्पंज यानी पोरीफेरा कहाँ से शुरू होता है। पोरीफेरा एक सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का अर्थ क्या होता है, ये सिर्फ कोशिका का बना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये होता है ना, पहले हम बताए थे पहला लेक्चर में, सेलुलर लेवल, उसके बाद सेलुलर के बाद क्या होता है, टिश्यू लेवल, उसके बाद फिर ऑर्गेन और फिर ऑर्गेन सिस्टम। लेकिन ये सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा जो फाइलम है, इसमें जितना भी स्पेसीज आएगा ये सिर्फ कोशिका का बना होता है, ठीक। ये इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब इसमें इसका हैबिटेट जानना है, इसका क्या क्या हैबिटेट, जैसे ये कहाँ पाया जाता है, क्या लक्षण है, क्या करेक्टर है, कैसे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। तो ये मोस्टली मेराइन वाटर में पाया जाता है। मेराइन का मतलब सी वाटर, यानी समुद्र का पानी में ये पाया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसीज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे सम स्पेसीज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक। इसका ये अकेला भी रहता और कॉलोनी बना के भी रहता। जैसे अकेला रहा तो इसको सोलिटरी बोलेंगे, और अगर कॉलोनी बना के रहा तो इसको कॉलोनियल बोलते हैं। कॉलोनियल का जैसे इसका स्पेसीज है ल्यूकोसोलेनिया, ये कॉलोनी बना के रहता, ठीक। अब इसका अब टाइप, ये एक एसिमेट्री है, एसिमेट्री। अब एसिमेट्री का अर्थ क्या होता, एसिमेट्री का अर्थ होता है क्या, इसको सेंट्रल एक्सिस से या किसी भी एक्सिस से डिवाइड दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया करते हैं। ये एसिमेट्री होता है ना, तीन टाइप का एसिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कि बॉडी को डिवाइड करना दो भागों में, चाहे वो सेंट्रल एक्सिस से करे या एनी एक्सिस से करे। अगर सेंट्रल एक्सिस से किए तो बायलेटरल, और एनी एक्सिस से किए तो रेडियल। लेकिन जो पोरीफेरा में जितना भी स्पेसीज है, इसमें कोई भी एक्सिस से बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करते, इसलिए इसको एसिमेट्री बोलते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो है एसिमेट्री हुआ। इसके बाद ये जो है ये ठीक। एसिमेट्री के बाद ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब टू जर्म लेयर, इसमें टू जर्म लेयर है, ठीक, टू जर्म लेयर। इसमें थ्री नहीं, टू जर्म क्या, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इसमें मीजोडर्म एब्सेंट है, ठीक।
अब हम इसका बताते हैं आउटर से बॉडी का क्या होता है पोरीफेरा का ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज। जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं हम आपके लिए। ठीक, देखिए ये जो है यहाँ से ये जो पोर दिखा रहा है, ये जो पोर दिखाएगा इसको हम ओस्टिया बोलते हैं। ये जो पोर है इसको ओस्टिया बोलते हैं। और ये जो लार्ज है सेंट्रल कैविटी इसको हम बोलते हैं स्पोंजोसील, स्पोंजोसील। और जो ये एंट्री होता है एग्जिट होता है इसको हम कहते हैं ओस्कुलम, ओस्कुलम। यानी ओस्टिया स्पोंजोसील ओस्कुलम क्या है इस बताते हैं आपको। जो ओस्टिया है, जो ओस्टिया है ये एक स्मॉल ओपेनिंग है। उसके बाद स्पोंजोसील, स्पोंजोसील है। देखिए कोई भी जैसे वाटर यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा। और ये जो इतना जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं स्पोंजोसील। ये जो स्पोंजोसील है ये एक लाइनिंग है, ये एक लाइनिंग बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लार्ज सेंट्रल कैविटी। ठीक, और जो यहाँ से एग्जिट होगा वाटर इसको हम बोलेंगे ओस्कुलम, यानी लार्ज ओपेनिंग। अब बॉडी जो है इसका जो बॉडी है इसको कंसिस्ट करेंगे। बॉडी जो कंसिस्ट होगा ये 2 टर्म में होगा। जैसे इसका आउटर लेयर जो है, आउटर और इनर। आउटर लेयर जो है इसको हम पिनाकोडर्म बोलेंगे और जो इनर डर्म है इसको हम बोलेंगे कॉनोडर्म। अब पिनाकोडर्म और कॉनोडर्म के बारे में जानना। देखिए ये जो आपका बॉडी का कैविटी है, ये जो आपका लाइनिंग है, इसका जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म और इसका जो इनर लेयर है इसको हम बोलेंगे क्या कॉनोडर्म। क्या बोलेंगे इसको कॉनोडर्म। ठीक, यानी हम पूरी एक तरफ से हम ये बोलना चाहते हैं ये जो स्पेसीज है ये स्पंज है। ठीक, स्पंज का जनरली यही है डायग्राम। स्पंज में हम इसका ओस्टिया लिए, ओस्टिया से वाटर एंट्री होता, इसके बाद स्पोंजोसील में गए, लाइनिंग है, स्पोंजोसील में वाटर पूरा मूव किया, हर एक जगह वाटर पहुंच गया। इसके बाद वाटर को एग्जिट भी करना, एंट्री किया तो ऑटोमेटिक एग्जिट करेगा, ऑटोमेटिक एग्जिट करेगा इसको हम ओस्कुलम बोलते हैं। ऑटोमेटिक जो एग्जिट करता है ये लार्ज ओपेनिंग है इसलिए इसको ओस्कुलम बोलते हैं। ठीक, अब क्या इसका हम बताना क्या, जो न्यूट्रिशन वाटर के साथ साथ इसका न्यूट्रिशन भी आता है। इसमें न्यूट्रिशन तो करना जरूरी है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है हर एक के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन के ही बदौलत कोई भी जीव सरवाइव करता है, उसको चाहिए पोषण। तो ये जो न्यूट्रिशन करता है ये होलोजोइक है। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन। इसका जो डाइजेशन होगा ये इंट्रासेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता है। इसके बाद इसका जो रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, यानी रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन जो करेगा गैसियस एक्सचेंज, गैस इसका एक्सचेंज करता है। ठीक, गैसियस एक्सचेंज यानी इसका टोटल यही फंक्शन है। अब इसका नेक्स्ट टाइप जैसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन मेनली क्या करता है 2 टाइप से, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन समझते हैं एक जीव से दूसरा जीव बनना। ये 12th चैप्टर में चैप्टर 1 से दिया हुआ है। क्लास 12th में बायोलॉजी का पहला चैप्टर में दिया हुआ है रिप्रोडक्शन, जीव जनन, जीवों में जनन क्या होता है। जनन यानी जनन का मतलब है कि एक जीव से दूसरा जीव का संतति, दूसरा जीव का उत्पन्न होना, इसी को हम जनन बोलते हैं। ठीक, इसको हम बताएंगे चैप्टर 1 में बायोलॉजी में। ठीक, अब जो रिप्रोडक्शन है इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल का मतलब इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक,
अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। अब ये बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या है? बडिंग का मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ, जैसे ईस्ट में बडिंग होता है, यानी वो जो इसका जो बॉडी है उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। उसका एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के बाद कुछ समय के बाद वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो ब्रेक होके ऑफस्प्रिंग बना लेता है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, तो बडिंग होता है क्या पोरीफेरा में, और जो बडिंग होता है वो इंटरनल बडिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेम्यूल। इसमें गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक, अब एसेक्सुअल हो गया। सेक्सुअल में जो होता है ये जो पोरीफेरा है ये एक हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी एक ही जीव में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, मेल का भी टेस्टिस और फीमेल का भी ओवरी, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक ही जीव में दोनों बोथ सेक्स प्रेजेंट, मेल का भी टेस्टिस और फीमेल का ओवरी, इसलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। अब ये जो हर्माफ्रोडाइट है इसमें क्या होता, ये जो फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक ना। और जो डेवलपमेंट करेगा इनडायरेक्ट करेगा। डेवलपमेंट क्या मतलब, कोई भी एग हुआ, एग से क्या होता है, जैसे एग और दोनों मिला, इसके बाद क्या बनाता, एग के बाद क्या बनता, कुछ इस समय के बाद ये लार्वा, यानी ये लार्वल फॉर्म से गुजरता है, इसलिए इसका डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, अब हम इसका पढ़ ली ओवरव्यू पोरीफेरा का। पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा एक प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है। पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा को स्पंज बोलते हैं, इसका स्टडी पैराजोलॉजी का ला जाता है। पोरीफेरा में पढ़े क्या, ओस्टिया, इसमें क्या सर्वाइव करता है, ओस्टिया, ओस्टिया से स्पोंजोसील, स्पोंजोसील के बाद ओस्कुलम। ठीक, इसमें मेनली जो होता है वह इस जो परफॉर्म किया, ओस्टिया गया, ओस्टिया से एंट्री किया वाटर, उसके बाद क्या हुआ, ओस्टिया के बाद स्पोंजोसील, और स्पोंजोसील के बाद क्या, ओस्कुलम। ये जो प्रोसेस गया ओस्कुलम, वाटर एंट्री यहाँ से किया, बीच में रहा कुछ देर के बाद, इसके बाद वाटर एग्जिट जो किया, वाटर जो एग्जिट किया, इसी को हम बोलते हैं क्या, केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम का दूसरा नाम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, केनाल सिस्टम। और केनाल सिस्टम का दूसरा नाम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझे, यानी एंट्री किया ओस्टिया से, स्पोंजोसील में सर्वाइव, स्पोंजोसील में कुछ देर तक वाटर रहा, इसके बाद फिर वाटर एंट्री कर गया ओस्कुलम से, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी के द्वारा न्यूट्रिएंट भी आ गया बॉडी में, एंट्री किया, न्यूट्रिएंट के बाद इसका शरीर में जो ये कॉनोडर्म का लाइनिंग है, कॉनोडर्म के द्वारा पूरे शरीर का ग्रोथ भी हो गया, फिर इसके बाद वाटर रिमूव कर जाता है। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, क्लासिफिकेशन इसका बताते हैं, इसको थोड़ा सा। पोरीफेरा जो है ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला जो क्लास है, यानी पोरीफेरा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। पहला जो क्लास है इसका कालकेरिया। ठीक, दूसरा जो है ये है हेक्सासिटिलिडा, और तीसरा जो क्लास है ये है डिमोस्पोंजिया, डिमोस्पोंजिया। ठीक, अब कालकेरिया जो है 3 क्लासेस। कालकेरिया जो है, कालकेरिया के अंदर साइकोन। ठीक, इसके बाद इसमें ल्यूकोसोलेनिया और हेक्सासिटिलिडा, हेक्सासिटिलिडा के अंदर यूप्लेक्टिला। ठीक, और डिमोस्पोंजिया के अंदर स्पोंजिया, स्पोंजिला, और क्या, यू स्पोंजिया। यानी ये जो है क्लास कालकेरिया,
कालकेरिया का अर्थ क्या होता है? कालकेरियस। इसका जो स्पिक्यूल है, इसका जो पोरीफेरा का जो स्पिक्यूल है, ये जो स्पिक्यूल है इसका इंटरनल है, ठीक। इसमें 3 टाइप का स्पिक्यूल पाया जाता है। सबसे पहला जो है क्या? कालकेरियस। मेनली जो है इसमें कालकेरियस प्रेजेंट है, कालकेरियस स्पिक्यूल, ठीक। कालकेरियस स्पिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए कालकेरिया को साइकोन, कालकेरिया में क्या? साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया, ठीक। इसका 2 स्पेसीज है, ठीक। हेक्सासिक्लिडा, हेक्सासिक्लिडा एक क्लास है। हेक्सासिक्लिडा के अंदर यूप्लेक्टिला और डिमोस्पोंजिया, डिमोस्पोंजिया के अंदर स्पोंजिला और यू स्पोंजिया, ठीक। आपको बताए थे केनाल सिस्टम, केनाल सिस्टम, जो केनाल सिस्टम था, केनाल सिस्टम 3 टाइप का होता है। सबसे पहले एस्कॉन, ठीक, दूसरा साइकोन और तीसरा ल्यूकोन। एस्कॉन, साइकोन, ल्यूकोन। एस्कॉन जो है सिंपल केनाल सिस्टम है, सिंपल केनाल सिस्टम, और जो साइकोन है ये कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम है, केनाल